दोस्तों अब साउथ इंडस्ट्री की मूवीज वेब सीरीज मैक्सिमम हमें डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। ऐसे में एक साउथ इंडस्ट्री की तमिल वेब सीरीज बाहर निकल कर आ रही है, सूजल द वॉर्टेक्स। इसे हिंदी में साथ ही साथ और भी ढेर सारे लैंग्वेज में डब किया गया है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम वेदा याद है ना? जी हाँ, वही एक धमाकेदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी। अब उसी के मेकर्स वेब सीरीज बनाने की शुरुआत कर चुके हैं और शुरुआत सूजल द वॉर्टेक्स से शुरू हुई है। जी हाँ, सूजल द वॉर्टेक्स एक ऐसा वेब सीरीज जिसे देखकर हमें बिल्कुल भी ओवर द टॉप स्टोरी नहीं लगती है। जी हाँ, इसकी स्टोरी ऐसी नहीं है कि कहीं किसी और यूनिवर्स या फिर किसी और दुनिया से लाई गई है और इसे हमें बस फिक्शन के जरिए दिखाई जा रही है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी स्टोरी बिल्कुल मेरे और आपके जैसे कॉमन पीपल के बीच से ही है। सूजल द वॉर्टेक्स एक ऐसा वेब सीरीज जो कि आपको अपने आखिर एपिसोड के आखिर सेकंड तक बांधे रखती है। इस वेब सीरीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस वेब सीरीज को देख लिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो भाई मैं गारंटी देता हूं यार, अभी तक आपने ऐसा मास्टरपीस नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को देखो, समझो और वेब सीरीज को जाओ देखो। सूजल द वॉर्टेक्स ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। एक ऐसा शहर जहां पर एक सीमेंट की फैक्ट्री है, जहां पर वर्कर्स काम करते हैं और अपने डेली लिवलीहुड को चलाते हैं। ठीक कॉमन पीपल की तरह वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स के साथ वही झड़प, वही रोज की खिचखिच, वही रोज की झगड़े चल रही होती है। साथ ही साथ इस शहर में वहां के देवी माँ की 9 दिन की पूजा शुरू होती है। मानना यह है कि ये देवी माँ आती हैं और 9 दिन तक उस शहर में रहती हैं और आखिर में वहां के राक्षस को ढूंढकर मारकर और चली जाती हैं। ये स्टोरी ऐसी है कि आप देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। जी हाँ, 8 एपिसोड्स हैं इसमें और 8 एपिसोड्स आप आराम से, जी हाँ आराम से देखते चले जाएंगे, बिल्कुल आखिर एपिसोड के आखिर सेकंड तक। दोस्तों ये स्टोरी आगे बढ़ती है और इसी बीच फैक्ट्री पर आग लग जाती है। आग लगती है और उसी रात पता चलता है कि वहां के एक लड़की गायब हो चुकी है। अब लोग ये पता करने में लग जाते हैं कि वह लड़की घर से भागी है या फिर उसकी किडनैपिंग हुई है। और हाँ, इस बीच हर एक कॉमन पीपल की फीलिंग को दिखाई गई है, हर एक कॉमन पीपल के इमोशंस को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर मेरे आपके बीच या फिर एक कॉमन पीपल के बीच अगर कोई एक लड़की गायब हो जाती है या फिर घर से भाग जाती है तो किस प्रकार से वो उनके इमोशंस बाहर आते हैं, किस प्रकार से उनकी फीलिंग्स बाहर आती है, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। और इसके मेकर्स बहुत अच्छे से इसे फिल्माए हैं और इसके जो कास्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया है। उसके बाद इस केस को सौंप दिया जाता है वहां की लोकल पुलिस वाले को। फिर लोकल पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे से पता चलता है कि ये लड़की गायब नहीं बल्कि इस लड़की का किडनैपिंग हुआ है। उसके बाद फिर वही स्टोरी कंटिन्यू होती है और साइड से फैक्ट्री में आग लगने की केस को भी कंटिन्यू किया जाता है। और फिर साइड से वो 9 दिन की पूजा, जी हाँ वो 9 दिन की देवी माँ की पूजा भी कंटिन्यू होती है। ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से पैरेलल चलती है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम बोर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद आपको सुनकर लग तो ये रहा होगा कि सिंपल सा स्टोरी है भाई साहब, फैक्ट्री पे आग लगी, लड़की गायब हुई, किडनैपिंग हुई एंड ऑल, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टोरी जितना देखकर सिंपल और आसान लग रहा है उतना ही ज्यादा अपने आप में विचित्र है, अपने आप में अविश्वसनीय है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। जी हाँ, जैसे आप इस वेब सीरीज को देखना शुरू करेंगे आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि एक एकांत जगह पर जाऊं मैं और इस वेब सीरीज को पूरा देख डालूं। आप शुरू तो जरूर करेंगे जनाब, लेकिन आखिर एपिसोड के आखिर सेकंड से पहले आप उठ नहीं पाएंगे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपने वीकेंड डे पर ही इसे देखना, क्योंकि आप छोड़कर तो बीच से जाने से रहे। उसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होती है, सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती है। वैसे सूजल इसका मतलब क्या होता है? ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब एक ऐसा भंवर जिसमें लोग अंदर घुसते ही चले जाते हैं। ठीक जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इस वेब सीरीज का काम भी है। आप और पूरी स्टोरी धीरे धीरे इसके अंदर घुसती चली जाती है, कुछ इस प्रकार से कि स्टोरी ओवर द टॉप भी नहीं लगती है और हम अपने आप को इससे बाहर निकाल भी नहीं पाते हैं। हर एपिसोड में हर एक सेकंड कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्विस्ट नजर आता है, एक सिंपल सा ही ट्विस्ट नजर आता है जो कि यह स्टोरी अपने आप में आपको अंदर खींचती चली लाती। उसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होती है और बीच में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब पूरी वेब सीरीज का क्लाइमैक्स आने ही वाला है, ट्विस्ट एक बड़ा सा आने ही वाला है, सब कुछ सॉल्व होने ही वाला है, कि अचानक से एक ऐसा सिंपल सा ट्विस्ट आ जाता है ना मेरे दोस्त, जिसकी वजह से ये स्टोरी आपको और अंदर खींच कर ले आती है। और लास्ट तक आते आते भी आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, जिस पर आप शक कर रहे होंगे ना वो बिल्कुल व्यक्ति उसकी अपोजिट ही निकलेगा। इतने अच्छे से इसके परफॉर्मर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, मैं एक रिकमेंड ज़रूर दूंगा कि
आप किसी को भी देखकर जज मत करना इस वेब सीरीज में, क्योंकि जो आप जज करोगे ठीक उसके ऑपोजिट वो व्यक्ति निकल सकता है। बाकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, स्टोरी टेलिंग बहुत ही लाजवाब है। अब जरा बात करते हैं पॉजिटिव रेटिंग्स के बारे में, फिर नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव रेटिंग्स, इसके जितने भी कास्ट्स हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, मेकर्स ने बहुत अच्छे से बनाया है, इस प्रकार से फिल्माया है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आप अपने आप को उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पाएंगे। स्टोरी टेलिंग बहुत लाजवाब है, साथ ही साथ जो स्टोरीज आपको दिखाई जाती है बहुत अमेजिंग है, साथ ही साथ जो माइथोलॉजी शेयर करी गई है इसमें वो भी अमेजिंग है। ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा मुझे तो लगता है। ऐसे ही इसे मैं मास्टरपीस नहीं कह रहा। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स और भी हैं जो मैंने कहा ना, सूडल भंवर, एक ऐसा स्टोरी जो आपको अपने अंदर खींची चली लाती है, ठीक वो। अब जरा नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि लास्ट में ये अच्छे से नहीं बताया गया है इस वेब सीरीज में कि हाँ, ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद, ट्विस्ट समझ में आने के बाद, क्लाइमैक्स पूरा कंप्लीट होने के बाद लोगों पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, और लोगों पर दिखाया तो गया है बट कुछ ही चंद लोगों के ऊपर दिखाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरी वेब सीरीज के सारे लोगों पर कहीं ना कहीं एक बार तो दिखाना चाहिए कि लोग कैसे सोच रहे होते हैं उसके बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अच्छे से थोड़ा सा इसे लंबा करना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, एक बार जाओ वेब सीरीज देखो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आना और अपनी राय जरूर बताना। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।